हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में टॉप 10 जीके देखेंगे, जो फनी ट्रिक के साथ हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चेचक का टीका की खोज किसने किया था। ऑप्शन है विलियम हार्वे, ऑप्शन बी है फंक, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर। अब देखिए इसे ट्रिक से कैसे हम लोग याद करेंगे। ट्रिक के साथ हम लोग याद करने के लिए अब देखिए, ट्रिक से हम लोग याद करेंगे एडवर्ड जेनर। देखिए चेचक, चेचक किसको होता है। चेचक उसे होता है जो ज्यादातर नर रहते हैं, नर मतलब पुरुष रहते हैं, तो पुरुष को ज्यादातर चेचक होता है। इससे हम लोग याद कर लेंगे चेचक का टीका का खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर सी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। तो इसके लिए हम लोग क्या ट्रिक अपनाएंगे, दिल्ली। देखें, अब चुनाव आयोग में क्या होता है, चुनाव आयोग में वोट गिराया जाता है। वोट गिराया जाता है तो उन्हें वोट दिया जाता है जिन्हें लोग दिल से पसंद करते हैं। तो हम लोग चुनाव आयोग का मुख्यालय इसी तरह हम लोग ट्रिक के साथ याद कर लेंगे, दिल्ली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन ए 345, ऑप्शन बी 352, ऑप्शन सी 356, ऑप्शन डी 360। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 356 में। अब देखिए इसको ट्रिक से हम लोग कैसे याद करेंगे। अब देखें 356 है, राष्ट्रपति का जो काम है शासन में, एक तरह से 3-5 का काम है। 3-5 मतलब वो कानून बना भी सकते हैं अपना हस्ताक्षर से, और कानून को हटा भी सकते हैं। वो संशोधन द्वारा यदि नया कोई कानून बना भी सकते हैं और कानून को नहीं भी बनाने दे सकते हैं, उनके सिग्नेचर पर निर्भर करता है। तो 3-5 कर सकते हैं, कानून में 3-5 कौन कर सकते हैं, राष्ट्रपति। और देखिए 6 यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए 6 को कैसे याद करेंगे। देखिए क्रिकेट में 6 कब लगता है, जब डायरेक्ट बाउंड्री से पार जाता है बॉल, तब उसे 6 कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि देश दूसरे देश से यदि लड़ाई होगा तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना जरूरी है। बिना हस्ताक्षर से दूसरे देश का लड़ाई नहीं हो सकता। तो इसलिए हम लोग याद रखेंगे राष्ट्रपति शासन का वर्णन 3-5 राष्ट्रपति कर सकते हैं कानून में, और 6 मतलब बाहर वाला देश से लड़ाई होगा तो राष्ट्रपति का सिग्नेचर चाहिए। 3-5-6 इसका मतलब 356 हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1924, ऑप्शन डी 1932। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1924 में। अब देखिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। 1924 मतलब महात्मा गांधी जो थे उनको 24 घंटा देश आजादी के प्रति जुनून था। पूरा काम करते थे कि देश कैसे भी आजाद हो शांतिपूर्ण तरीके से। तो 1924 उनको से 19 याद रख लेंगे, 24 घंटा देश की आजादी के प्रति सोच रखते थे और उस पर काम करते थे 24 घंटा। इसीलिए 1924 हम लोग याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अरस्तु। अरस्तु किस देश का निवासी था। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी यूनान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनान इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए यूनान को हम लोग कैसे याद रखेंगे। यूनान के याद रखने के लिए हम लोग देखिए इसका सही जवाब है यूनान। यूनान को हम लोग याद करने के लिए देखिए अरस्तु, इसमें अरस्तु है। और औरते थे, पहले के लोग औरते थे मतलब ज्यादा दिन तक जीते थे। अरस्तु, सत्तू यहाँ पर याद रख लें, अरस्तु में क्या औरते थे, इसमें सत्तू हम लोग याद रखेंगे। तो सत्तू खाके कौन सा औरते थे, तो यहाँ पे आंसर में यूनान, नान मतलब नाना समझेंगे। तो पहले के जो समय में थे, आज से 50 साल पहले, वो लोग जब ज्यादातर सत्तू खाते थे और
औरतें थे, मतलब ज्यादा दिन तक जीते थे। आजकल के खाद वगैरह बहुत सारा चीज है, कीटाणु वगैरह ज्यादा आ जाता है साग सब्जी में, जिसके कारण लोग ज्यादा दिन नहीं जीते हैं। तो यहाँ पे अरस्तु को हम लोग क्या याद करेंगे, और और सत्तू, मतलब औरतें थे सत्तू खा के, उन पहले के जमाने, इसमें नान यानी नाना लोग, ठीक है। तो हम लोग इसको ठीक से याद कर लेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी प्रतिशत है। अब देखिए, वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी प्रतिशत है। इसका ऑप्शन है ए 0.01%, ऑप्शन बी 0.03%, ऑप्शन सी 0.02%, ऑप्शन डी 0.04%। अब देखिए, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, इसको याद करने के लिए हम लोग देखें CO2। अब देखिए यहाँ पे CO2 है, उसके बाद देखिए इसको 02 समझेंगे, क्या समझे, 02। 02 के बाद क्या आता है, 02 के बाद आता है 0 और 3। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में कि 0.03, यानी वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितने है, 02 इसको मानेंगे ओ को, तो 02 के बाद क्या आता है, 03 आता है, मतलब 0.03%। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से हम लोग रिलेट करके याद कर लेंगे, एक बार में आपको याद हो जाएगा। यकीन मानिए, पूरा वीडियो एक बार सही से देखिए और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा हिस्ट्री के माध्यम से। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोयम्बटूर, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोयम्बटूर। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान, यानी गन्ना, गन्ना मतलब ऊख जिसको बोलते हैं या ईख भी बोलते हैं हम लोग। तो हम लोग गन्ना, जब टूर पे कोई भी आदमी है, तो कोयम्बटूर है, मतलब कोई भी आदमी यदि टूर पर जाता है, कोई भी हो, पुरुष या स्त्री या कोई भी मानव, जब ज्यादातर टूर पे जाते हैं गर्मी के दिनों में, छुट्टी के समय, तो वहाँ जूस पीना पसंद करते हैं, और उसमें भी गन्ना का जूस। यदि गन्ना का जूस मिल जाएगा तो अति सुंदर रहता है। तो गन्ना का जूस हम लोग याद करेंगे कोयम्बटूर, मतलब कोई भी आदमी टूर पर जाता है तो किसका जूस पीता, गन्ना का जूस पीता। इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे तो हमें हमेशा के लिए याद हो जाएगा, बार बार कंफ्यूजन नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कोयम्बटूर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, आलू किसका एक प्रकार है। ऑप्शन ए तने का, ऑप्शन बी पत्ती का, ऑप्शन सी फूल का, ऑप्शन डी जड़ का। तो इसमें देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तने का। आलू किसका है, तने का एक प्रकार। अब देखिए आलू को क्या है, कोई भी सब्जी बनाइए, ज्यादातर सब्जी में आलू रखा जाता है, और तनका तनका यानी थोड़ा थोड़ा उसमें रखा जाता है आलू। तो इसे हम लोग क्या याद रख लेंगे, तना, यानी आलू किसका एक प्रकार है, तना का, मतलब आलू को तनका तनका रखना है, थोड़ा थोड़ा रखना है, तो इसे तने के रूप में हम लोग याद कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, सारनाथ में किस शासक का स्तंभ है। अब देखिए सारनाथ, अब देखिए ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशोक। अब देखिए अशोक को हम लोग कैसे याद करेंगे, सारनाथ, यानी अगर नाथ लग जाए, यहाँ पे नाथ है ना, कोई भी लोग अगर किसी को नाथ लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, शोक में आ जाता है। क्या हो जाता है, शोक में। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपना आप से डिसीजन नहीं ले सकता है, वो दूसरे के अंदर में काम करता है। तो हमेशा ज्यादातर किस में रहता है, शोक में रहता है, टेंशन में रहता है कि अगला क्या ऑर्डर देगा, क्या काम करना है, या अपना मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता है। तो सारनाथ में देखिए नाथ लगा हुआ है, यहाँ पे अशोक में क्या लगा हुआ है, शोक लगा हुआ है। तो नाथ, यदि किसी भी आदमी को या किसी मानव को नाथ लग जाता है तो क्या हो जाता है, शोक में हो जाता है, मतलब टेंशन में आ सकता है। तो सारनाथ में किस शासक का स्तंभ था, अशोक का। अशोक हम लोग इस तरह से याद कर लेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अब देखिए पुराणों की संख्या कितनी है। अब देखिए पुराणों की संख्या, ऑप्शन है 16, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 19। अब देखिए इसके लिए हम लोग सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन इसका 18 जवाब होगा, जो ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है डी, सी ऑप्शन में है 18। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18। 18 को हम लोग कैसे याद करेंगे,
18 को याद करने के लिए हम लोग देखिए ट्रिक कैसे याद करेंगे। पुरान हो यानी रन, कोई भी चीज अगर रन करता है, रन मतलब गाड़ी अगर चलता है तो उसको लाइसेंस कब मिलता है? 18 साल पे लाइसेंस आप बनवा सकते हैं। या रन मतलब आप कहीं भी जाते आते हैं, या बहुत ऐसा चीज है जैसे वोटर लिस्ट में आपका नाम जुड़ सकता है, या बहुत ऐसे जो डॉक्यूमेंट है वो 18 साल के बाद आपको बन सकता है, रन कर सकते हैं, मतलब आप काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों में आप सम्मिलित हो सकते हैं। तो पुरान पुरान मतलब क्या हो सकता है? रन। तो रन कब कर सकते हैं? 18 साल में। तो पुरानों की संख्या कितना है? 18 है। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा, पुरानों की संख्या 18 है। आपके लिए एक सवाल है, राफेल नडाल किस देश से संबंधित है? इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, ए स्पेन, बी अमेरिका, सी फ्रांस और डी भारत। आप लोग कमेंट में जरूर जवाब दें। और आपको वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और इस तरह से पार्ट बाय पार्ट आपको एक जीके का अलग पार्ट मिलेगा और एक जीएस का अलग पार्ट मिलेगा। जीके का 10 प्रश्न रहेगा जिसमें जीके से रिलेटेड फनी ट्रिक्स आपको मिलेंगे। एक जीएस का रहेगा, उसमें भी आपको 10 प्रश्न मिलेंगे जिसमें जनरल साइंस रहेगा, विज्ञान से संबंधित रहेगा, इसमें जीके से संबंधित रहेगा। और आपको इसी तरह से वीडियो आपको मिलता रहेगा, आप लोग याद